यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से तबाही मची है, तो इधर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। तालिबान ने लाहौर और इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देने की धमकी दी है। इसके साथ ही ग्रेटर अफगानिस्तान के एक मैप ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। अगर ये मैप तालिबानियों के मन में जिंदा हो गया तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। क्या है ग्रेटर अफगानिस्तान की थ्योरी? तालिबान के डर से कैसे जनरल मुनीर बंकर में छिप गए हैं? तालिबान के खौफ से हाफिज सईद कैसे अपने ही घर में दुबक गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। एक मिलिट्री परेड हुई है काबुल में और उसमें वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं उसमें कहा गया है कि हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे। ये तालिबान ने कहा है। तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी, क्या लाहौर तक कब्जा कर लेंगे तालिबान? वो एहसान फरामोश लोग अब कह रहे हैं लाहौर को जला देंगे, इस्लामाबाद को राख कर देंगे और वहाँ पे जो तालिबान का जो वाइट फ्लैग है वो लहराएंगे। पाकिस्तान को तालिबान की चेतावनी, अगर काबुल पर हमला किया गया तो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे। ये निहत्थे शहरियों पर हमला करेंगे और उसको ये एक जंग का नक्शा बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहादुर हैं, कह रहे हैं कि हम ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। तालिबान ने जिंदा किया ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना, क्या मिट जाएगा आधे पाकिस्तान का नामो निशान? ये तस्वीरें तालिबान के मिलिट्री परेड की है। बॉर्डर से सटे इलाके में हुई इस खास मिलिट्री परेड में तालिबान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। तालिबानी लड़ाके जनरल मुल्ला मुनीर की आर्मी को कविताओं के जरिए धमकियां दे रहे हैं। इस कविता में मुनीर की सेना के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं। इसमें तालिबान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर फिर हमले किए तो इस्लामाबाद को आग लगाकर राख कर देंगे, लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, लाहौर पर तालिबानी सफेद झंडे लहराएंगे। इन कविताओं में पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और दूसरे अफगान शासकों के विजय अभियानों का जिक्र किया गया है। कविताओं में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है वो अफगानों का अपना इतिहास दोहराने और एक बार फिर हथियार उठाने पर मजबूर न करे, वरना लाहौर में लाल लपटों के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। पिछले महीने पाकिस्तान से पहले राउंड की लड़ाई में मुनीर की सेना को जमकर धोया। दुरंत लाइन से लगते मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया, लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद अब तालिबानियों का ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना जिंदा हो गया है। इस नक्शे से डुरंड लाइन को छोड़िए आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है और आने वाले दिनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ सकता है। अफगान छात्रों ने अफगानिस्तान के पोस्ट में तालिबान के डिप्टी होम मिनिस्टर मोहम्मद नबी उमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा सौंपा। इस नक्शे में डुरंड लाइन के पार के इलाकों को दिखाया गया है, जिनमें पाकिस्तान के इलाके भी शामिल है। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा अब हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इस नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान सहित कई पाकिस्तानी प्रांतों का अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता ने भी डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान इसे एक इमेजिनरी लाइन मानता है, रियल लाइन नहीं मानता है। तालिबान डुरंड लाइन को मान्यता नहीं देता है। ग्रेटर अफगानिस्तान के नए मैप से अब दोनों मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़ने वाली है। मुनीर की परेशानी और बढ़ने वाली है। ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की थ्योरी सालों से अफगानों के मन में रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लगने वाली बॉर्डर डुरंड लाइन को मानने से इनकार करता है।
ड्रोन लाइन को अंग्रेजों ने 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन भारत को विभाजित करने के लिए खींचा था, लेकिन अफगानों ने हमेशा से ड्रोन लाइन का विरोध किया है। अफगान उन पश्तून बहुल इलाकों पर अपना दावा करते हैं जो फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी मुद्दे को लेकर अक्सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष होता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के लगातार हमलों ने पाकिस्तानी सेना घबराहट में है। तो ग्रेटर अफगानिस्तान के इस नक्शे ने जनरल मुनीर की नींद उड़ा दी है। तालिबानियों का खौफ सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भी तालिबान के नाम से सहमे हुए हैं। इसकी बड़ी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब तालिबान के डर से लश्कर के आतंकी सरगना हाफिज सईद ने चुपचाप अपनी रैली कैंसिल कर दी। तालिबान के डर से हाफिज सईद ने 2 नवंबर को होने वाली रैली कैंसिल कर दी। लंबे समय बाद हाफिज सईद लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर एक सभा करने वाला था, लेकिन तालिबान के खौफ से आखिरी वक्त में रैली को टाल दिया गया। आतंकी संगठन लश्कर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर रैली रद्द की। ISI ने TTP के हमलों का हवाला देकर रैली को रद्द करने का आदेश दिया था। जाहिर है लाहौर इस्लामाबाद को लेकर तालिबान की सीधी धमकी से जहां पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है, तालिबान के डर से जनरल मुन्ना मुनीर बंकर में छिप गया है, तो लश्कर के आतंकी हाफिज सईद अपने घर में दुबक गया है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पेशावर तक और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के सियासतदानों की नींद उड़ गई है। वो किसी भी हाल में तालिबान से सुलह चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम ऑन बोर्ड है कि ये अफगानिस्तान का मसला जो है इसका फौरी हल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो हल जो है यही है कि दहशतगर्दी जो है अफगान सॉइल से जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट बंद होनी चाहिए। और अगर हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हैं दोनों रियासतें तो वो प्रेफरेबल सलूशन होगा। इसकी तारीख भी इस चीज़ की गवाह है पिछले 70-78 साल की, और इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर वक्त आने पे किसी सबूत के, अव्वल तो सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सारे लोग इसको बिलीव कर रहे हैं। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत भी हैं कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में।